तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके मैथ हैश में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मानव रक्त के संबंध में पढ़ाया था, जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं रक्त बिंबाणु के बारे में आपको जानकारी दूंगा, साथ ही जो भी प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उस संबंध में भी जानकारी दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। रक्त बिंबाणु मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। निर्माण जो है इसका अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। किसका? रक्त बिंबाणु का। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त के थक्का बनने में मदद करना। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और ये डेंगू जो होता है वह ऑर्बो वायरस के कारण होता है। मच्छर जो है, जिसमें ऑर्बो वायरस एक मच्छर डेंगू का होता है, जिसके काटने से प्लेटलेट्स जो है शरीर का कम हो जाता है। व्यक्ति को डेंगू होता है, उसका लक्षण है आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो हमेशा याद रखिएगा, उसके आँखों में, पेशियों में, सिर में तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। और इसका वायरस जो है और वो वायरस है, यह मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू। रक्त के कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर को रोगों से रक्षा करता है, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखने के लिए, घावों को भरने के लिए भी रक्त कार्य करता है। रक्त का थक्का बनाना, यह भी इसका कार्य है। O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन भी यह करता है शरीर में। लैंगिक वर्ण में सहायक होता है, विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है। ये रक्त के कार्य हैं। विभिन्न एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त से संबंधित 1 या 2 प्रश्न हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम में होते हैं, या तो वह RBC लाल रक्तकण से, WBC या रक्त के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह क्या क्या हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। ये माता पिता का रक्त समूह का चार्ट है, ये बच्चों से संभावित रक्त समूह का चार्ट है, और ये बच्चों में असंभावित रक्त समूह का चार्ट है। यदि माता का रक्त O हो, पिता का रक्त O समूह का हो, तो बच्चों में भी रक्त का समूह O होगा। AB या AB रक्त समूह नहीं होगा। यदि माता में O हो, पिता में A हो, तो बच्चों में O या A रक्त समूह हो सकता है, लेकिन B या AB नहीं होगा। यदि माता में O, पिता में B हो, तो बच्चों में O या B रक्त समूह हो सकता है, लेकिन A या AB नहीं होगा। यदि माता में O, पिता में AB रक्त समूह हो, तो बच्चों में A या B रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O या AB नहीं होगा। यदि माता में A, पिता में A रक्त समूह हो, तो बच्चों में A या O होगा, लेकिन B या AB नहीं होगा। यदि माता में A और पिता में B रक्त समूह हो, तो बच्चों में O, A, B या AB ये चारों रक्त समूह हो सकता है अलग अलग बच्चों में। यदि माता में A, पिता में AB रक्त समूह हो, तो बच्चों में AB या AB रक्त समूह हो सकता है, O नहीं हो सकता है। यदि माता में B और पिता में भी B रक्त समूह हो, तो बच्चों में B या O हो सकता है रक्त समूह, लेकिन A या AB रक्त समूह नहीं हो सकता है। यदि माता में B और पिता में AB रक्त समूह हो, तो बच्चों में A, B या AB रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा। यदि AB माता में और AB पिता में भी रक्त समूह हो, तो बच्चों में A, B या AB रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा। दोस्तों, रक्त समूह से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि माता पिता का रक्त समूह अगर AB, O या A हो, तो बच्चों में क्या रक्त समूह होगा इनमें से? ये हमेशा ही प्रश्न आता है। आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। रक्त से संबंध, मानव रक्त से संबंध प्रश्न जो है हमेशा ही आता है, खासकर
लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। जन्म कैसे हुआ, मृत्यु कैसे होती है इनकी, ये सब पूछता है। ये भी चार्ट से भी प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, उत्तर है लिम्फोसाइट्स में। अगला प्रश्न है रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होती है, उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में क्या सही है, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, प्लेटलेट को बिंबाणु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, उत्तर है थ्राम्बिन के द्वारा। दोस्तों यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है।